एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम मेडिसिन हॉल के उसी छोटे से डिसाइपल को देखते हैं जो लिंकॉन्ग को चाबुक से बहुत बुरी तरह से मारते हुए बोल रहा होता है, तुम अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हें सबक सिखाने दो। लेकिन कॉन्ग के एक जोरदार दहाड़ के साथ ही वो डर के मेडिसिन हॉल मास्टर के पीछे जाकर छुपते हुए बोलता है, ग्रैंड मास्टर ये मुझे काटना चाहता है। जिसपे सेक्रेटर उससे बोलता है, तुम इस माउंटेन से यहाँ से बच के क्या भाग गए, तुम खुद को पता नहीं क्या समझने लगे। उसके साथ ही वो जैसे उसके ऊपर हमला करता है, कॉन्ग ना जाने कैसे उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर उसे पीछे की ओर ढकेल देता है, जिसपे वो चौंकते हुए बोलता है, ये कैसे मुमकिन है। तभी उनके पीछे लिन फैन को देखकर उन दोनों की फटके चार हो जाती है और लिन काफी तेजी में जाकर उसे गले से उठाते हुए बोलता है, तो तुम ही थे जिसने उसे मारा था। साथ ही वो उसे नचाकर कॉन्ग के पैरों में फेंक देता है, जहाँ कॉन्ग बहुत बुरी तरह उसे मार डालता है, जो कि हमें दिखाया भी नहीं जाता। जो देखकर सेक्रेटर डर के चौंकते हुए अपने हाथों के इशारा से वहाँ पे 3 गार्ड्स को बुलाते हुए बोलता है, लिन फैन तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम जिंदा हो तो आखिर मैं इन जैसे लूजर्स को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों ही करता। तुम सभी, मैं एक टॉप ग्रेड पिल बनाने के बाद वो सब मैं तुम्हें बांट दूंगा, इसे पकड़ो। जिसपे वो सभी भी राजी होते हुए लिन फैन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लिन फैन एक बारी में ही उन सभी को पीछे की ओर ढकेलते हुए बोलता है, हाँ ये काफी मजेदार है, चलो शुरू करते हैं। वैसे ही वो उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ लिन फैन काफी आसानी से उन लोगों को कूट रहा होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट मास्टर के दिए हुए उस खराब से पिल के कारण अपने बर्सक मोड में जा रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन फैन बोलता है, क्या तुम लोग अब भी लेवल अप कर पा रहे हो, चलो कोई नहीं, ये तो और भी मजेदार है। लेकिन वहीं वो डिसाइपल खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ मास्टर की मेडिसिन काम कर रही है, वे हमें लेवल अप करने में मदद कर रही है। जहाँ इस बार लिन के हमले का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर वो लिन के ऊपर हमला करने के लिए कूदते हुए बोलते हैं, लिन फैन तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है, अब मरो। वैसे लिन अपने उसी स्पिरिचुअल पावर टेक्निक का प्रयोग करके बारी बारी कर उन्हें बहुत बुरी तरह कूट देता है, जिसके बाद वो उसी तरह करहाते हुए बोलते हैं, मेडिसिन मास्टर मुझे बचाइए लीडर। उसके बाद लिन सेक्ट लीडर के सामने आते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारी मेडिसिन उतनी कारगर नहीं है। जिसपे वो अपने सेंटीपीड मार्शल स्पिरिट को निकालते हुए बोलता है, बिना ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के उत्तराधिकारी के खून के ये तो कारगर नहीं ही होगा। साथ ही अपने मार्शल सोल से उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, लिन फैन आज तुम नहीं बचने वाले हो। जहाँ लिन इधर उधर हटकर उस सेंटीपीड के अटैक से बच रहा होता है, तभी वो उसके डंक को पकड़कर उसको एक जोरदार मुक्का जड़ता है, जिस मुक्के का असर उस मेडिसिन मास्टर पे भी होता है। जहाँ उस सेंटीपीड के चिखने के साथ लिन बोलता है, एक इत्तू सा सेंटीपीड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ब्लू ड्रैगन मार्शल सोल की हरकत करेगा, साथ ही मेरे सामने इतनी उछलने की हिम्मत, लिटिल इमॉर्टल कैनन। जिसपे एम्परर चौंकते हुए बोलता है क्या? नहीं, फिर से नहीं। पहले तुमने उस मोटे को उड़ाया, अब इस सेंटीपीड को। तुम मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म करना चाहते हो। जिसपे लिन खुद से ही उस कैनन मार्शल सोल को चार्ज करते हुए बोलता है, ठीक है, इस बार मैं खुद ही करूंगा, मैं इसे उड़ा डालूंगा। लेकिन उसके हमले से वो सेंटीपीड बच जाता है और उसका वो हमला लिन फैमिली के लोग जहाँ पर बंधे हुए थे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर लगता है, जिसके हमले को बेकार होता देख मेडिसिन मास्टर हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पावर ठीक ही थी, लेकिन तुम्हारा निशाना वो बेकार था। जिसपे लिन उस सेंटीपीड के ऊपर एक और हमला कर देता है, लेकिन वो सेंटीपीड उस हमले को रोके हुए था। जिसपे मेडिसिन मास्टर बोलता है, जबकि तुम खेलना ही चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें वापस। उतने में ही वो सेंटीपीड वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है। जिसपे लिन अपने मार्शल सोल को रखते हुए बोलता है, इस बार मैंने इसे ठीक से कंट्रोल किया ना। जिसपे वो बुरी तरह घायल होने के बावजूद लिन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये खत्म हो गया? अभी नहीं। लिन फैन, क्या तुमने कभी सेंटीपीड के शरीर के बारे में नहीं सुना? वो मरने के बाद भी कठोर नहीं होती। जहाँ उस सेंटीपीड को एक मकड़े में बदलता देख लिन फैन भी चौंक जाता है, लेकिन उतने में ही लिनकॉन्ग उसके ऊपर चढ़कर उसे वहीं पर रोक देता है और बाकी के लिन फैमिली मेंबर मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जो सब देखते हुए मास्टर के चौंकने के साथ एम्परर लिन से बोलता है, तुम छोटे, इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम्हारा पहला हमला उसे नष्ट करने के लिए था ही नहीं, बल्कि तुम तो अपने लिन फैमिली के लोगों को आजाद करवाना चाहते थे। यही तुम्हारा शुरू से प्लान था। जिसपे लिन उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, ये इन लिन फैमिली का खुद का बदला है, तो इन्हें पूरा भी ये खुद से ही करेंगे। दूसरी तरफ उसके मार्शल सोल की इतनी बुरी हालत देखकर वो चौंक के घबराते हुए बोलता है, मेरी सेंटीपीड मार्शल स्पिरिट, मेरी ब्लू ड्रैगन की शक्तियाँ। वैसे ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी लिन पीछे घूमते हुए एक लाल चीज को लेने जाता है। वहीं वो सेक्ट मास्टर बेहोश होने का नाटक करते हुए अपने मन में बोलता है, मेरी ये टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक ये कभी भी बेकार नहीं गई है। जब तुम सभी यहाँ से चले जाओगे तो मैं अपने उस छोटे से सेंटीपीड मार्शल स्पिरिट को लेकर। उतने में ही लिन उस छोटे से सेंटीपीड को अपने पैरों से मसलते हुए बोलता है, तुम कहाँ चले? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और तुम अब दिख रहे हो। जहाँ अपने मार्शल सोल को इस तरह मसलता देख बेचारा सेक्ट मास्टर खड़े होते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। जिसपे लिन उसे उठाते हुए बोलता है, मैं सोच रहा था कि मेडिसिन सेक्ट मास्टर अपने मरने का झूठा नाटक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक पिद्दी सा कीड़ा है। जिसपे बेचारा घबराते हुए उसे वापस लेने जाते हुए बोलता है, नहीं इसे मुझे वापस कर दो। वैसे ही लिन के साइड बैठने के साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी कॉन्ग
लिनकोंग लिन को वही क्रिस्टल देकर नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये उसका है, इसे खून में डालते ही ये सोखेगा, स्पिरिट पावर सोखेगा। वैसे ही लिन को उसी लड़की का याद आता है जिसने लिन का मार्शल स्पिरिट चुराया था। लिन फैन, मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ले रही हूँ, अच्छा होगा कि तुम अपने अगले जन्म में अपनी कोई और पहचान चुनना, एक ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का उत्तराधिकारी बन के मत आना। वैसे ही लिन उससे पूछता है, तो तुम भी उनमें से एक हो जिसने मेरे मार्शल स्पिरिट को चुराया था, जिसपे वो डरते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ एक गाइड था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, आखिर मेरे जैसे एक तुझको कैसे ही पता होगा कि आखिर वो लोग कौन थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास एक तरीका है जिससे मेरी मार्शल स्पिरिट बेहतर हो सकती है। तो जिस पे लिन बोलता है, तुम सिर्फ एक गाइड थे और उन्होंने तुम्हें ये स्टोन दे दिया। जिस पे वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं कोई ऐसा वैसा गाइड नहीं था, ये स्पिरिट गाइड स्टोन ब्लू ड्रैगन के सबसे शुद्ध स्पिरिट पावर को सोख सकती है। उन्होंने कहा था कि वो उसे बाद में इकट्ठा करने आएंगे। मास्टर लिन, अगर आप मेरे मार्शल स्पिरिट को छोड़ देते हो तो मैं जरूर से उन्हें पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा। जिस पे लिन समझ जाता है और उससे बोलता है, वे कभी वापस नहीं आने वाले, लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका है उन्हें जबरदस्ती यहाँ वापस लाने का। जिस पे वो चौंकते हुए बोलता है, दूसरा तरीका? तभी लिन बोलता है, मेडिसिन सेक्ट मास्टर, मैंने सुना है ये स्पिरिचुअल मेडिसिन सेक्ट दालिन कंट्री का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्या ये सच है? वैसे हमें दालिन कंट्री के मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेडिसिन सेक्ट के डिसाइपल अपने छाती पीट पीट कर रोते हुए बोल रहे होते हैं, मेरा सेक्ट एल्डर लिन फैन के द्वारा नष्ट होना जरूरी है। हमने लिन फैमिली को दबा कर रखा, हम इसके लायक थे, यहाँ तक कि हमने उनके खून का प्रयोग करके दवाइयाँ बनाई। दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर लिन के पैर दबाते हुए बोल रहा होता है, हम बहुत कमीने हैं, हमें तो मर जाना चाहिए था, हमने ऐसा किया ही क्यों? वही डिसाइपल बोल रहे होते हैं, मेडिसिन सेक्ट मेडिसिन और पिल ज्यादा दामों पर ही नहीं बेचते, बल्कि कुछ तो खराब भी होते हैं। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लोगे तो ये आपके ऊपर बुरा असर करेगा। लेकिन एल्डरलिन बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें सुधरने के लिए एक और मौका दिया। वे तेज चमाटे खींचते हुए बोल रहे होते हैं, हम सुधरेंगे, हम जरूर से सुधरेंगे। हमारे सेक्ट मास्टर ने उस मास्क पहने वाली औरत के बातों में आकर इतना बुरा काम किया, उसने एल्डरलिन के मार्शल स्पिरिट को चुराया, उसकी नाक, उसके आंख सब बाहर निकल जाएंगे, उसके शरीर पे घाव के पस भर जाएंगे, वो जरूर से एक बुरी मौत मरेगी। और उन भीड़ के बीच में डुगू फैमिली की वही लड़की उन सभी का वो नाटक देखकर हंसने लगती है। तभी बाकी के सभी लोग भी उन्हें पत्थर से मारते हुए बोलते हैं, हम गलत थे, पैसे वापस करो। दालिन कंट्री का नंबर 1 सेक्ट मेरा जूता, तुम्हारा तो नष्ट होने वाला है। कमीने हैं। हीरोलिन ने हमारे लिए जस्टिस रखा, उन्होंने हमें न्याय दिलाया, वो हीरो है, वे कमाल के हैं। और उन लोगों को अपने फेवर में आता देखा और उन लोगों के ऊपर भड़कता देख लिन खुश होते हुए चाय पी रहा होता है। अब मैं देखता हूँ तुम कब तक छुपे बैठे रहते हो। तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसे घूरते हुए बोलती है, ये खबर घर तक इतनी जल्दी पहुँच गई, बुरे लोगों को सजा देना अच्छी बात है, लेकिन ये सभी काफी हाई प्रोफाइल के हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी चिंता होगी? जिस पे लिन थोड़ा सा घबराने के बाद चिल मार कर बोलता है, ये सब कुछ भी नहीं है बहन, चिंता मत करो, आगे तुम मेरे साथ 4 सीट ट्रेडिंग हाउस चलने वाली हो, हम वहाँ जाकर और भी बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं। बस इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।